अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं आपको अपने चैनल पे। और ये है फ्राइडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम है। तकरीबन 7:30 बजे सारे घर से चले गए थे, हस्बैंड चले गए थे, बच्चे चले गए थे और 7:30 बजे मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मैंने कहा आज मौसम ही देखें, इतना अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। अब तो कुछ ज़्यादा ही धूप निकल रही है, लेकिन अभी भी ठंड है। स्वेटर वगैरह एक एक स्वेटर तो पहन ही लेते हैं। तो फिर मैंने सब चले गए थे तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। और यहाँ देखें जी, पूरा छत मैंने आज कपड़े कपड़े कर दिया था। काफ़ी कपड़े इकट्ठे थे बच्चों के। मैंने कहा आके वीकेंड आ रहा है तो फिर कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज मैं जो पहले के जुड़े हुए हैं, यकीन माने एक हफ्ते बाद लगाती हूँ, कभी हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। तो इस बार एक हफ्ता हो गया था और इतने ज़्यादा कपड़े जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें इन सब को धो लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन को हमने जाना था हॉस्पिटल। अब शुगर है दोनों को, मुझे भी और हस्बैंड को भी। तो फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे और हम फौरी तौर पे जी सारा मतलब सारी फैमिली, क्या सारा टब्बर, हम जब भी जाते हैं बस सारा टब्बर ही चल पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे सारे आ गए थे, हस्बैंड और मैंने मतलब अपना चेकअप करवाना था, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम भी साथ जाएंगे। और फिर मैं ले आती हूँ कि चलें। जब गाड़ी जा रही है और गाड़ी जा रही हो तो फिर जी जूते हाथ में सब ने पकड़े होते हैं कि चलो भागो भागो, ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए। और गाड़ी में फिर सब बैठ जाते हैं बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर अरूज देखे यहाँ पे आ गई थी और बड़ी बोर हो रही थी। पापा का मोबाइल ले लिया था और उस पे बस ऐसे ही कुछ न कुछ देख रही थी कि मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ। स्कूल से आई थी तो बस आते सारा, और यहाँ पे देखें जी इतनी इसको थकावट हो गई थी तो लेट गई थी और बस कह रही थी भूख भी लग गई, कि भूख लग गई, कि बस आते सारे इन्होंने कोई ख़ास खाया भी नहीं था। और हाँ, डॉक्टर का ये था कि डॉक्टर ने चले जाना था तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे मतलब ना अपनी बारी का। तो कुछ टेस्ट वगैरह भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने करवाने थे। तो बस अरूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कि कब आपके टेस्ट वगैरह होंगे और हम जाएंगे। इसको मतलब सबसे ज़्यादा जो था ना कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, कितनी देर से कह रही थी। और यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि आप किस तरह से लेटी हुई हो, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो भूख लगी है, मैं ऐसी लेटी रहूँगी। अच्छा, उसके बाद जब हमारे टेस्ट वगैरह हो गए, चेकअप हो गया, तो उसके बाद जी ये इधर ही हॉस्पिटल की कैंटीन थी, इससे सब्र नहीं हुआ तो कहती है यहाँ से ही मैंने कुछ लेना है, मुझे यहाँ से ही कुछ ले के दें। दोनों बच्चियाँ साथ थी तो मैंने कहा चलें इनको यहाँ से ही कुछ ले देते हैं। अब अरूज को समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ तो लूँ क्या, कभी एक चीज़ की तरफ देखती कभी दूसरी की, लेकिन नहीं समझ आ रही थी क्या क्या लूँ। तो मैंने कहा चलो भाई जो भी लेना है फिर जल्दी करो, घर जाना है। मुझे तो खुद थकी हुई थी, सुबह से मशीन लगाई हुई थी तो यकीन माने कपड़े धो धो के। तो उसके बाद बस फिर नमाज वगैरह पढ़ी और निकल पड़े थे जुम्मे की। हस्बैंड भी नमाज पढ़ के ही आए थे। और यहाँ पे बस अरूज ने देखे कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और फिर मैंने कहा कि चलें सारी चीज़ों को छोड़े तो शवारमा ले लेते हैं, क्योंकि शवारमा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो मैंने कहा इससे थोड़ी बहुत भूख जो है ना वो सब की मिट जाएगी। तो यहाँ से जी हमने शवारमा लिया और फिर इसको माइक्रोवेव में हमने गर्म भी करवा लिया था कि आप हमें गर्म भी कर दें ताकि ठंडा ना हो। तो वो, लेकिन उसके बाद फिर किधर लेके जाना था, गाड़ी में हॉस्पिटल में। तो मुझे खाते हुए ये बुरा ही लग रहा था, मतलब हॉस्पिटल में बैठ के। तो मैं गाड़ी में, हम सब आ गए थे और गाड़ी में ये देखे अपनी गोद में रख के नीचे वो पेपर वगैरह बिछा के तो इधर ही गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। तो ये है कि थोड़ी मतलब ना पेट पूजा हो गई थी, थोड़ी तसल्ली हो गई थी अरूज को भी। बस अरूज को साथ उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक भी लेके दी थी और कोई साथ पता नहीं कोई चिप्स कुरकुरे के क्या उसकी पसंद के है वो लेके। उसके बाद मैं तो कह रही थी घर चलें घर चलें, लेकिन रास्ते में जनाब पार्क आता है। जो पिंडी में रहते हैं उनको तो जनाब पार्क अच्छी तरह से पता होगा। तो जनाब पार्क अरूज का फेवरेट है। तो कहती है नहीं मैंने तो बस, अब आप आते सार स्कूल से आते सार हमें हॉस्पिटल लेके गए थे तो अभी आप हमें पार्क में लेके जाएं। तो फिर न चाहते हुए भी आना पड़ा। बच्चों का ये है कि बच्चों की फिर फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने भी कहा चलें आगे, फिर रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में तो पूरे महीने फिर घर से किधर निकलना होता है, तो बिल्कुल भी हम नहीं निकलते। उसके बाद ईद वगैरह पे चले बाद में कहीं आते जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज फिर इसको छुट्टी भी है, फिर आगे वीकेंड है, 2 छुट्टियां हैं तो फिर चले जाते हैं। फिर आ गए थे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। लेकिन ये जो था, इसने कहा मैंने झूले लेने हैं तो इस झूले में भी कोई भी नहीं था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादातर थे दूसरे झूलों में थे, लेकिन बस अपनी अपनी पसंद होती है। तो अरूज ने कहा मैंने इसमें लेने हैं तो उसने इसमें झूले लिए। और ये देखें गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इधर झूले हैं, छोटे बच्चों के क्या बड़े बच्चों के क्या, हर मतलब ना बहुत अच्छा पार्क है। और बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो बस वो बाहर आने वाली है, लेकिन इतना ज़्यादा इधर फ्लावर होते हैं यकीन मानने के। जब बहुत ज़्यादा फूल हो तो उठने का भी दिल नहीं करता, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है।
उस साइड पे भी हम पहले गए थे, काफ़ी देर धूप पे बैठे रहे थे, लेकिन उसके बाद ये नीचे वाली साइड है, इधर ये सारे झूले वगैरह हैं। तो अब उसके बाद अरूश इस पे बैठ गई थी, कहती है मैंने इस पे भी बैठना है। तो ये फिर इसने खुद अपने लिए चलवाए थे कि मैंने कहा भी था और बच्चों को आने दो फिर बैठते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं मैं किसी का वेट नहीं कर सकती। फिर वो जो इधर अंकल थे उनसे इसने कहा, तो उन्होंने फिर इसके चला के तो मतलब इसको ऊपर बिठा दिया। काफ़ी इसने इंजॉय किया, काफ़ी झूलों पे बैठी। और उसके बाद जी फिर इसको गोलगप्पे नज़र आ गए, तो गोलगप्पे तो इसके फेवरेट हैं। तो बाहर जब भी जाती है तो गोलगप्पे खाती है, हालांकि ये स्पाइसी चीज़ों की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन बस गोलगप्पे ये खा लेती है। तो यहाँ पे इसने फिर जी ये देखे फ्रेश फ्रेश से गोलगप्पे बन रहे हैं, लेकिन यकीन माने मैंने जब इसने बनवा लिए थे मैंने तो खाए थे, मुझे तो ख़ास पसंद नहीं आए थे। इसलिए मैंने कहा अरूश आप खुद ही खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो बस लोग ले रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इधर मतलब ना स्टॉल लगे हुए हैं हर चीज़ के, खाने पीने के जनाब पार्क में। जिस तरह झूले भी बहुत ज़्यादा हैं, पहले तो इतने स्टॉल नहीं होते थे, लेकिन अब दिन ब दिन जो है ना बहुत ज़्यादा स्टॉल, हर चीज़ के स्टॉल जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे। और वैसे भी अंदर KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, इधर दीवा भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से अंदर अगर आप जाके तो खाना पीना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी अरूश डबो डबो के मज़े ले रही है, और मैं कह रही थी कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो बस ये खा रही थी, इसको पसंद थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आए थे। और यहाँ पे इसकी आप ही ने आइसक्रीम ले ली थी, तो कहती है बस मैंने आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम लेनी है। बच्चों का बस यही होता है, बाहर निकल जाएं तो बस कहते हैं कि खाना पीना बच्चों का चलता ही रहता है। तो इसके बाबा को तो ज़रा भी पसंद नहीं कि बाहर की चीज़ें, वो कहते हैं जो कुछ खाना है घर में बनाएं और घर में खाएं। तो यहाँ देखे मैं आपको गोलगप्पों वाली पूरी शॉप दिखा रही हूँ, काफ़ी प्लेटें बनी हुई पड़ी थी, और जब वो मतलब कोई ऑर्डर देता था तो वो बनी हुई प्लेट उठा के तो बीच में फिलिंग कर देते थे जो कुछ करनी होती थी। और साथ ही जी आइसक्रीम वाली ये कौन वाली शॉप थी, मतलब स्टॉल सा था। तो यहाँ पे देखें अरूश कहती है बस बाबा मुझे आइसक्रीम ले दें, तो वो कहते हैं पहले ये आप गोलगप्पे जो हैं ये फिनिश कर लो, इसके बाद मैं आपको वो कोन ले के दूँगा। लेकिन इनकी कोन जो है वो मतलब इतनी अच्छी तो नहीं होती, मैंने तो देखी थी। और ये देखें अरूश कह रही थी और ज़्यादा टॉपिंग करे, तो ये पता नहीं ब्लूबेरी है कि क्या, वो ऊपर उन्होंने टॉपिंग करके दे थी। और ये खाई थी इसने, लेकिन कह रही थी कि चॉकलेट डाल के दें, तो चॉकलेट तो ऊपर नहीं थी, लेकिन ये दूसरा जो सिरम था स्ट्रॉबेरी का, तो फिर इसने कहा कि अंकल ये तो मुझे नहीं अच्छा मतलब इसका टेस्ट लग रहा ब्लूबेरी का, तो आप मुझे ना स्ट्रॉबेरी के जो है सिरप वो ऊपर डाल के दें। तो अब वो ये इसको ऊपर स्ट्रॉबेरी का सिरप डाल के दे रहे थे। इतनी ठंड में बच्चों का बस ये है कि आइसक्रीम, मेरा तो देख के इतनी ठंड लग जाती है आइसक्रीम को इस सर्दी में, लेकिन बच्चे ये कोई सर्दी गर्मी नहीं देखते, उनका दिल करता है बस आइसक्रीम खाने का, और एक चॉकलेट हो और एक आइसक्रीम हो, ये तो बच्चों की मतलब फेवरेट चीज़ होती है। अब उसके ऊपर डलवा लिया था, उसके बाद हम घर आ गए थे तो खाना पीना किया, खा के तो सो गए। तो ये जी है सैटरडे का मतलब आज का सुबह का दिन। तो सुबह सवेरे उठे तो हस्बैंड और अरूश चले गए थे जी हलवा पूड़ी लेने की। अब सर्दियां ख़त्म होती जा रही हैं, तो पूरी सर्दियों में हमने एक दो बार पहले लाए थे। तो आप कहते हैं कि होता तो गर्मियों में भी है हलवा पूरी, ये ऊपर हमारे घर के पास ही शॉप है और बहुत ही अच्छी मतलब ना यहाँ से हलवा पूरी मिलती है। और ख़ासकर ये चने आप देखें, चने तो इनके बहुत ही मज़े के होते हैं, ऊपर अलग से ये हम डाल के देते हैं प्याज और अचार। तो चने इनके बहुत ही मतलब मज़े के होते हैं। तो फिर वो हलवा पूरी दोनों गए थे, अरूश और इसके बाबा गए थे, तो वो हलवा पूरी लेके गए आए थे। और यहाँ पे देखें ये अरूश जो है ना वो चनों के साथ पूरियाँ खा रही है। तो हलवा तो ये है कि थोड़ा सा ही देते हैं, लेकिन ये है कि चने और पूरियाँ बहुत ज़्यादा गरम गरम थी। और आज हमारी लाइट भी नहीं थी, तो मैंने कहा चल, सुबह सवेरे सवेरे लाइट चली गई थी, तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी सब खा लें, क्योंकि ये ठंडी हो जाए फिर एक तो ये अकड़ सी जाती हैं और मज़ा भी नहीं देती। तो गरम गरम थी और काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड लेके आ गए थे, तो मतलब इतनी ज़्यादा, और चने भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चले शाम को काम आ जाएंगे, दिन को किसी टाइम बंदा खा लेता है, शाम को तो कुछ और बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें जी अरूश खा रही थी। आज का तो पूरा दिन ही हमारा जो पूरा व्लॉग ही है ना 2 दिन का, तो समझिए आज का मैं आपको खाने पीने का ही दिखा रही हूँ। बस व्लॉग आपके साथ शेयर करना होता है, जो हमारे घर में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हम कर रहे होते हैं, वही आपके साथ शेयर करना होता है। अच्छा जी, अब मैं अरूज को कह रही थी आप जल्दी से खा लो, इसके बाद मैंने आज सैटरडे है तो आपको नहलाना भी है कल, क्योंकि फिर हम कहीं क्या पता निकल जाएं तो
अच्छा, उसके बाद अरूश ने नहा लिया था और देखिए इसके बाल गीले थे और इसने बाल खुले हुए थे, और यहाँ पे इसको स्कूल से कोई आर्ट वर्क मिला हुआ था, और ये देखे कितने ध्यान से कर रही थी। और ये खिलारा आप देखे जो टेबल पे इसने खिलारा डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ था। लेकिन फिर मैं भी इसको मना नहीं करती, मैं कहती हूँ बस अब ये करती है तो करती रहे। अब इस तरह ही बच्चे कुछ सीखते हैं, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई हर वक्त पढ़ाई में ही लगे रहो। पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, लेकिन साथ ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते, स्कूल का मतलब आर्ट वर्क का था। तो फिर मैंने इसको ये काफ़ी इसने चीज़ें ली हुई थी, तो वो एक देखें प्लास्टिक की बोतल है, उसको काट के तो ऊपर ये पेंट वगैरह कर रही थी और ऊपर इसको डेकोरेट कर रही थी। तो मैं कह रही थी बस अपने कपड़े गंदे ना करना, टेबल का ये मेरे रह ये मतलब ना गिलास का टेबल है, इसको ख़राब ना करना, इसके ऊपर कोई ग्लू वगैरह ना लगा देना। तो मैंने कहा था नीचे न्यूज़पेपर बिछा लो या कुछ, तो बस अब इसने चीज़ें रख दी थी, लेकिन मैंने कहा था क्या एहतियात करना। और ये जो इसने एप्रन पहना हुआ है, ये मैंने कहा फिर एप्रन पहन लो, इस तरह कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और नीचे टूल वगैरह भी, स्कूल के लिए इसको 2 एप्रन लेके दिए थे, एक स्कूल लेके गई थी और ये एक एप्रन था घर में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अभी इस एप्रन को पहन के तो फिर अपना जो सारा ये आर्ट वर्क है ये करो, ताकि कपड़े वगैरह गंदे ना हो, अभी तो आप नहाई हो। खैर ये यहाँ पे बैठ के तो काफ़ी देर लगी रही थी, अपना ये सारा काम करती रही थी, बनाती रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, उसके बाद रात को फिर मैंने कहा अब क्या करूं, दिन को छोटे मोटे काफ़ी काम किए थे, मैंने भी थक गई थी। तो मैंने कहा चले ये सब्जियां पड़ी हुई थी तो सब्जियों वाला पुलाव बना लेती हूँ। यकीन माने बहुत ही मज़े का ये भी बनता है, सब्जियों वाला, गाजर मटर आलू इस तरह डाल के ना। तो मैंने सब्जियों वाला पुलाव बनाया था, साथ फ्रीज़र में सीख कबाब पड़े हुए थे, तो वो मैंने फ्राई कर लिया, साथ थोड़ा सा सैलड बना लिया था। तो यहाँ हम सब खाना खा रहे थे। तो उम्मीद है जी आज आप मेरा ये 2 दिन का व्लॉग खाने पीने के समझ लें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और यकीनन आया होगा। तो आपने अभी जाएं और ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले। और आगे तो अभी मेरे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, रमज़ान है तो रमज़ान की मुताबिक बहुत अच्छी मेरे आपके साथ रमज़ान प्रेपरेशन शेयर करूँगी। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।